Hello students. So Jan 26 accounts paper is done. पेपर जो है वो ओवरऑल इजी था, ज़्यादा लेंदी नहीं था, कोई नए एडजस्टमेंट्स भी नहीं देखे थे। एंड एक चीज़ वापस से जो दिखी, जो कि जून 24 में फर्स्ट टाइम दिखी थी, कि शेयर्स नहीं पूछा था क्वेश्चन 6A में। इस बार 6A में नहीं था, 5C में था। पोजीशन चेंज हुई है फिर से। सो इट गिव्स अ स्टेटमेंट के शेयर्स जो है वो चेंज हो सकता है। 15 मार्क्स के लिए नहीं भी आए तो हो सकता है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्विक। ट्रू और फॉल्स मैनेजेबल, कुछ ऐसा नहीं था, बहुत इजी ट्रू और फॉल्स है। 4-5 तो ओरली आ जाते हैं, 2-3 ऐसे है कि आप पढ़ के जाओगे थोड़ा। हाँ, ये जैसे है थियरी में मिलेगा, ये थियरी में मिलेगा। ऑल्दो ये वाला हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर। उसके अलावा थियरी, बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, बेसिक थियरी। जीएसटी जर्नल एग्जाम के 2 दिन पहले मैंने इसके लिए 1 आवर का 2 पार्ट्स में लेक्चर डाला था। एंड आई होप कि आप लोग ने देखा हो, नहीं तो खुद से किया हो, तो आपका 4 मार्क्स इधर सिक्योर हो जाता। रेक्टिफिकेशन काफी सिंपल, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, काफी मैनेजेबल पेपर है, काफी मैनेजेबल क्वेश्चन है। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो डिप्रिसिएशन अगेन मैनेजेबल, यूनिक नहीं है, थोड़ा अलग लग रहा होगा बट यूनिक नहीं है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है बुक में। उसके अलावा इनकम एक्सपेंडिचर, ये एनपीओ वाला क्वेश्चन, अगेन एनपीओ वाला क्वेश्चन सिंपल, कुछ नया चीज नहीं दिख रहा है, ना डेबिट में दिख रहा है ना क्रेडिट में दिख रहा है। बस इससे आपको इन्वेस्टमेंट बताना था ओपनिंग का एंड स्टफ, बाकी कुछ यूनिक नहीं है, सब कुछ देखा हुआ ही है। ठीक है, उसके अलावा जब आगे जाओगे तो ये वाला एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन, ये भी सिंपल, रेशियो ओल्ड रेशियो है यहाँ पे, बैलेंस शीट में कुछ यूनिक नहीं दिख रहा है इसमें। फिर अगेन एडमिशन के एडजस्टमेंट्स भी काफी नॉर्मल है, परसेंटेज कितना कैपिटल लाएगा, गुडविल का कैलकुलेशन के लिए ये बेसिक चीजें एक्सपेक्ट करना ही होता है। ठीक है, उसके अलावा रीवैल्यूएशन भी नॉर्मल, बैड डेट्स आरडीडी सब नॉर्मल, काफी नॉर्मल। फिर अगेन रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन, ये भी नॉर्मल, बैलेंस शीट में कुछ नहीं, रिटायरमेंट का भी गुडविल का वैल्यू दे रखा है, रीवैल्यूएशन भी इजी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी बेसिक एडजस्टमेंट, टोटल कैपिटल वाला बहुत फेमिलियर एडजस्टमेंट, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तुम लोग को डिफिकल्ट लगता होगा बट ये नया नहीं है, तो इट इज इजी। एडजस्टमेंट भी लास्ट में 75 पे किया। ये फाइनल अकाउंट्स वाला क्वेश्चन अगेन काफी सिंपल, कुछ बैलेंस शीट, कुछ ट्रायल बैलेंस में ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही है, सब कुछ देखा हुआ ही है। उसके अलावा एडजस्टमेंट्स भी नॉर्मल, ये हाइपोथिकेशन वाला एडजस्टमेंट, ये मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था उसमें भी मार्क था ये क्वेश्चन, तो ये एडजस्टमेंट आना चाहिए। नया मत बोलना, टेक्स्ट बुक के अंदर है, इजी है, पेपर इज इजी, फुल मॉड्यूल से पेपर है। ठीक है, एक मिनट ये अटक गया। हाँ, पेपर इज इजी, फुल मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये बीआरएस का क्वेश्चन अगेन सिंपल, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक रिसीव डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बैंक डायरेक्टली कलेक्टेड, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, चेक डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, ईएमआई जो कि डिडक्ट हो रही थी जो हमने अकाउंट नहीं करी है, 5000 वाज रॉन्गली क्रेडिटेड, ये भी बैंक का गलती, ये अपना कैशियर एट रॉन्ग, ये अपना कैशियर का गलती, कैशबुक का गलती, एडजस्टेड कैशबुक भी नहीं था, सिर्फ बीआरएस वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इजी, एकोमोडेशन बिल 5 मार्क का काफी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद सिंगल एंट्री, या सिंगल एंट्री है, 5 मार्क का है। हाँ, 5 मार्क का सिंगल एंट्री का क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ परचेस और सेल्स ढूंढना है, एकदम हलवा दे रहे हैं ये लोग, कुछ नहीं था इस बार पेपर में। ठीक है, उसके बाद ये शेयर्स का क्वेश्चन आया 10 मार्क का, जिसमें वो लोग टेस्ट करना चाहते थे, सिर्फ इसमें क्या टेस्ट करना चाहते थे, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट तुम सही निकालते हो या नहीं निकालते। ठीक है, बस इसके लिए ये मेजर क्वेश्चन था, कैपिटल मार्क्स का ही 10 मार्क के अराउंड हो, कैपिटल रिजर्व का सही से निकालते हो या नहीं, उसके लिए ये क्वेश्चन था 10 मार्क का। उसमें 1-2 मार्क आई गेस कैपिटल रिजर्व को ढूंढने के होंगे। अच्छा, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट और नोट्स भी पूछा था, तो फर्स्ट टाइम है कि बैलेंस शीट पूछा है। ठीक है, उसके बाद
इस बार क्वेश्चन 6 है अगेन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। अगेन मतलब पहले कब आया था, जून 24 में, जब फर्स्ट टाइम चैप्टर सिलेबस में आया था, तब 15 मार्क्स का था एंड फिर से 15 मार्क्स के लिए आ गया। तो इट इज अ ऑल्टरनेटिव। अब हम लोग ये एक पैटर्न समझ सकते हैं, इट इज एन ऑल्टरनेटिव कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या इश्यू ऑफ शेयर्स के बीच में से कुछ आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। थियरी भी काफी इजी, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेजर को बोलते हैं, रूल्स ऑफ पोस्टिंग जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर। इसका कुछ रूल्स लिखना है तुमको कि डेबिट का डेबिट साइड पे, डेबिट में अगर कोई लेजर हो रहा है तो उसका ऑपोजिट लेजर लिखते हैं डेबिट साइड पे, ऐसा करके बस बेसिक रूल्स लिखने थे। 5 मार्क के लिए कुछ भी लिख सकते थे तुम लोग। ठीक है, अगेन फाइनली इजी पेपर, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर तुमको डिफिकल्ट लगा तो प्लीज अब भूल जाओ जो भी है, पेपर का डिस्कशन मत करना, पढ़ाई करो लॉ के पेपर का। लॉ के पेपर में अच्छा स्कोर करने का कोशिश करा, एंड बिकॉज ये पेपर इजी था, आई डाउट मे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आइदर लॉ या मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड बट नॉट पैनिक इन द नेक्स्ट पेपर। ठीक है, चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक।